हेलो एवरीवन। तो आज हम करते हैं हाइजीन वर्क्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजीन वर्क का अनिश्चितता का सिद्धांत। कल हमने दी ब्रोगली संबंध, डेविसन जर्मर, ये सब हमने कर लिया था। ठीक है, उसकी तरंगीय और कणीय प्रकृति को हमने समझ लिया था। उसकी तरंग दैर्ध्य हमने निकाल ली थी ब्रैग समीकरण से, और जो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से हमने उसकी तरंग दैर्ध्य निकाली, डिफरेंट आई थी, इक्वल आई थी, ये हमने सब चेक कर लिया था। ओके, तो अब हम करते हैं हाइजीन वर्क के अनिश्चितता का सिद्धांत। सबका पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार देख लो सब। तो हाइजीन वर्क ने क्या बताया? हाइजीन वर्क से एक्सपेरिमेंट से हमें याद हुआ कि कोई भी जो कण है उसकी पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे हमें निरपेक्ष मान प्राप्त नहीं किए जा सकते। मतलब एक उनमें अनिश्चितता पाई जाती है, एक साथ हम प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब है उनको हम एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते। तो हाइजीन वर्ग ने उसकी कण की पोजीशन में अनिश्चितता और मोमेंटम में अनिश्चितता के गुणनफल को h/4 या फिर h×2 इससे कम बताया। ठीक है, तो हाइजीन वर्ग ने क्या बताया? डेल एक्स पोजीशन में अनिश्चितता इंटू मोमेंटम में अनिश्चितता, ये हमेशा h×2 से अधिक होगा। या फिर h× को क्या है? h/2π। ठीक है, तो या फिर इसको हम लिख सकते हैं जो डेल्टा एक्स डॉट डेल पी एक्स, यही होगा h×2। अगर h× की वैल्यू पुट करें तो ये h/4π हो जाएगा, इससे बराबर या अधिक होता है। ठीक है, तो ये थी अनिश्चितता पोजीशन और मोमेंटम में। इसी प्रकार हम ऊर्जा और समय, टाइम एंड एनर्जी में भी अनिश्चितता पाई जाती है। उनका गुणनफल भी हमेशा h×2 से अधिक होता है। तो हम अगर एनर्जी की बात करें, ये तो हमारा हो गया पोजीशन, ये हो गया हमारा मोमेंटम। ठीक है, तो पोजीशन और मोमेंटम में अनिश्चितता, ये तो हो गया इनका। अगर एनर्जी और टाइम में देखें तो हमारे पास क्या रिलेशन मिलता है? डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी, ये हमारी एनर्जी हो गई, ये हमारा टाइम हो गया। इनमें अनिश्चितता दोनों में हमेशा h×2 के इक्वल होगी या फिर इससे अधिक होगी। ठीक है, या फिर इसको डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी लगभग h के इक्वल मान सकते हैं। बाकी रिलेशन हमारा ये है, दोनों रिलेशन एनर्जी के लिए भी और मोमेंटम पोजीशन के लिए भी ये हमारे रिलेशन मिलते हैं। अब इससे नेक्स्ट हमें पता चल गया, इसके अनिश्चितता सिद्धांत को हमने देख लिया। हाइजीन वर्ग ने जो बताया उसने तो हमने देख लिया। अब हम इसको प्रूव करेंगे, क्या हाइजीन वर्ग ने सही बताया या फिर गलत बताया। प्रूफ करेंगे हम कौन कौन से? सूक्ष्मदर्शी द्वारा करेंगे, एनालाइज बाई माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं एनालिसिस बाई माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी द्वारा जांच। अब माइक्रोस्कोप से चेक करेंगे, ये कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो एक बार देखो ये एक्सपेरिमेंट क्या था। यहाँ एक लक्ष्य होता है, लक्ष्य का मतलब इलेक्ट्रॉन इसको मान सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस पर हम एच न्यू एनर्जी का फोटोन हम इस पर आपतित कराते हैं। ठीक है, तो एच न्यू एनर्जी का फोटोन इस पर हमने आपतित कराया। यहाँ एक लगी होती है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इसका निरीक्षण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा किया जाता है। इसके जो मोमेंटम का निर्धारण है वो भी इस माइक्रोस्कोप के द्वारा किया जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा और फोटोन है, इनकी टक्कर होती है तो कुछ इलेक्ट्रॉन तो बिंदु हमारा ये ए है, ये बी है, यहाँ से कुछ तो स्कैटर्ड होके बिंदु ए से टकराते हैं, कुछ बिंदु बी तक। ठीक है,
कुछ फोटोन होते हैं वो इस माइक्रोस्कोप के अंदर प्रवेश करते हैं, तो इनके बीच जो अंदर प्रवेश करेंगे उनको सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम माप लेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसकी पोजीशन अगर हम निकालें, इसकी तरंगदैर्ध्य लैम्बडा प्राइम से डिनोट करें, इसको निकालें तो 2 डेल्टा एक्स साइन एल्फा, ये किससे आई? बाई ब्रैग इक्वेशन। ठीक है, तो लैम्बडा प्राइम 2d साइन थीटा होता है। यहां पर जो एंगल होगा ये एल्फा है, ये इसके बीच में जा रहा है, माना कि कोई फोटोन इसके मिडिल में जा रहा है, ए और बी बिंदु के बीच में जा रहा है। तो इस कंडीशन में डेल्टा एक्स क्या है? इसके बीच की डिस्टेंस है। जो डेल्टा एक्स है ये हमारी ये डिस्टेंस है। यहां से अगर हम डेल्टा एक्स निकालें तो डेल्टा एक्स क्या आ गई? लैम्बडा प्राइम बाई 2 साइन एल्फा। ठीक है, इसको नीचे ट्रांसफर किया, लैम्बडा प्राइम बाई 2 साइन एल्फा, ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। पोजीशन निकाला हमने, पोजीशन का एक पार्ट निकाला, हमें प्रूव करना है हाइजेनबर्ग का जो अनिश्चितता का सिद्धांत है वो सही है या गलत है, उसको प्रूव करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और मोमेंटम निकालें कि माना कि जो हमारा फोटोन है, इनके एक फोटोन जो इनके मिडिल में प्रवेश कर रहा है, मिडिल में प्रवेश कर रहा है, उस टाइम हमने पोजीशन में जो अनिश्चितता है वो निकाल ली। अब संवेग में अनिश्चितता वो कैसे निकालेंगे? माना कि जो फोटोन है उनके जो बिंदु ए और बी से होकर जा रहे हैं, तो फोटोन ए और बी इनमें संवेग क्या होगा? ये होगा हमारा h बाई लैम्बडा प्राइम, और इधर भी होगा h बाई लैम्बडा प्राइम, सेम होगा। ठीक है, तो इसका मोमेंटम क्या होता है? लैम्बडा इक्वल टू h बाई पी होता है। p क्या है? मोमेंटम। p इक्वल टू h बाई लैम्बडा लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये h बाई लैम्बडा प्राइम हो गया, ये भी h बाई लैम्बडा प्राइम हो गया। ठीक है, बिंदु और ए बी तक पहुंचेंगे। अब ध्यान रखना, हमारे पास डेल्टा एक्स आ गया, पोजीशन में जो मोमेंटम में जो था वो हमने देख लिया, ए की डायरेक्शन में और बी की डायरेक्शन में। अब यहां तक हमारा कंप्लीट है। कल हम इससे नेक्स्ट करेंगे कि कल हमको करना है इसके एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, वाई कंपोनेंट, फिर हम इसका मोमेंटम देखेंगे। ठीक है, मोमेंटम निकालेंगे, डेल्टा एक्स हमारे पास आ ही गया, और इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे, चेक करेंगे क्या सच में h×2 के इक्वल आता है या फिर डिफरेंट आता है या फिर h के लगभग इक्वल आता है। ये भी हमारा एक रिलेशन है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स लगभग h के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों हम देखेंगे, कल करते हैं अपन।